हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सनी वर्मा। दोस्तों, पॉलिटी की फ्री क्लासेस चल रही है। पूरा टॉपिक वाइज कवर कर रहा हूँ मैं सारा पॉलिटी का सिलेबस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को आज एक सेट देता हूँ एमसीक्यूज का। ऑफ कोर्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इंडियन पॉलिटी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, और ये सेट 1 है। एंड आई विल ब्रिंग ऑलमोस्ट लाइक 120 सेट्स, ठीक है, आपके एग्ज़ाम तक। तो हम पढ़ते रहेंगे और क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। तो दोस्तों, जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे बहुत प्यारे प्यारे से, ठीक है। चलिए जी, पहला क्वेश्चन आप लोगों ने देना है जवाब साथ ही साथ। चलिए, द कैबिनेट मिशन प्लान टू इंडिया वॉज हेडेड बाय। जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में, जिसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई थी, 3 मेंबर पैनल था वो। तो उस पैनल के लीडर कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर थे, पैट्रिक लॉरेंस थे, या फिर गेट्स कैल? हाँ, एनीवन? चलिए, माय डियर फ्रेंड, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पैट्रिक लॉरेंस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राइट। The Constitution of India was adopted by Governor General, British Parliament, Constituent Assembly या Parliament of India? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, गवर्नर जनरल ने नहीं किया था माय डियर फ्रेंड। क्यों? क्योंकि आप जैसे कि जानते हैं, प्रियम्बल के अंदर वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और लास्ट में लिखा हुआ था ऑन 26 नवंबर 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves in the constituent assembly। तो माय डियर फ्रेंड, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल के अंदर सारा का सारा प्रिफेस, सोर्स ऑफ द पावर, फिलोसफी, ये सब लिखा हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने किया था माय डियर फ्रेंड, ठीक है। 299 मेंबर्स थे आफ्टर द पार्टीशन। ओरिजिनल के अंदर 389 थे, राइट। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हेयर। The Constituent Assembly, next question, the Constituent Assembly for Undivided India first met on। मेरे फ्रेंड, पहली जो मीटिंग हुई थी जिसके अंदर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चेयरपर्सन चुना गया था, प्रेसिडेंट चुना गया था, जो कि टेम्परेरी थे। तो उस दिन वो डे था 9 दिसंबर 1946। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हेयर। When the Constituent Assembly for the Dominion of India reassembled on 31st October 1947, it means after the partition of India, its reduced membership, it means 389 से अब कितने मेंबर थे? अभी जस्ट मैंने अभी थोड़े सेकंड्स पहले ही बोला है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 299 मेंबर। इसके अंदर ऑप्शन डी आप देख रहे हैं 229, वो स्टेट्स की मेंबरशिप थी, प्लस जो 70 थे वो आपके प्रिंसली स्टेट से आ रहे थे। तो टोटल 299 माय डिफरेंट, ठीक है। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? और उनका नाम था बी एन राव। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, ये ऐसे फैक्ट है जो आपको बिल्कुल जानने ही है, ठीक है। नाम से जानना है लोगों को कि कौन क्या था, किस दिन क्या हुआ था, कहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उसको बार बार रिवीजन करके ही जानना होगा, ठीक है। तो जिनको मज़ा आ रहा है माय डियर फ्रेंड, एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया अभी तक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946, थ्रू अ रेजोल्यूशन ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट, और बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। द राइट आंसर इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी उसके लिए एक कैबिनेट मिशन प्लान के नाम से प्रपोजल आया था, और उन्होंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इलेक्शन कैसे होंगे और किस तरीके से उनको काम करना चाहिए। तो माय डिफरेंट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 1946 में द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज सेटअप इन, अगेन ये हमें नाम से जानना है, ईयर वॉज 1946। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी 1946 में बनी थी, पार्टीशन ऑफ इंडिया से पहले बनी थी, ठीक है जी। पार्टीशन ऑफ इंडिया से पहले बन गई थी 1946 में, जिसमें 389 मेंबर थे। तो 1946 इज द राइट आंसर। हु प्रिसाइडेड ओवर द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? पहली मीटिंग जो मैंने जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि
9 दिसंबर 1946 को इनॉग्रल मीटिंग हुई थी, उसके अंदर टेम्परेरी चेयरपर्सन चुने गए थे जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बाकी ऑप्शन हमें देखने ही नहीं है, ठीक है, ये हमें बस फैक्ट जानने हैं। ज़्यादा ऑप्शंस आप देखेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, उसका स्कोप नहीं है, ठीक है। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। अब हम नाम से जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर माय डियर फ्रेंड हेयर, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन, ठीक है। चलिए, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली माय डियर फ्रेंड। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जब गैदरिंग होती थी वो दो पर्पस के लिए होती थी, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए और एक डे टू डे रन के लिए जो इंडिया डोमिनियन था, है ना। तो अब ये मान लीजिए कि जब डे टू डे रन के लिए मिलती थी तो उस टाइम पर जीवी मावलंकर स्पीकर होते थे, और जब कॉन्स्टिट्यूशनल के ऊपर जितने भी मीटिंग्स होती थी उनको लीड करते थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हेयर। सभी को मालूम है, ये काफ़ी इजी है ये, ठीक है। द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज पुट फॉरवर्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1936 एट इट्स सेशन हेल्ड एट, भैया देखिए, कानपुर, बॉम्बे, लखनऊ या लाहौर। 1934 में एम एन रॉय ने प्रोपाउंड किया था कि एक हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम बन गया था कांग्रेस का। ये 1936 में उन्होंने डिमांड करी थी लाहौर, आई एम सॉरी, लखनऊ सेशन के अंदर, लखनऊ के अंदर की थी, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अराइव्ड एट डिसीजंस ऑन द वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेजोरिटी से नहीं माय डियर फ्रेंड, कंसेंसस से। कंसेंसस का मतलब है एक दूसरे के साथ डिबेट करके, आपसी जो मतभेद थे, जो डिफरेंसेस थे, उसको हटाकर उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करके, उसके प्रोज एंड कॉन्स करके, एंड देन उसको सबकी एग्रीमेंट से और पॉपुलर वॉइस की मदद से अडॉप्ट कर लिया गया था। पॉपुलर वॉइस का मतलब है यहाँ पर कि रेज और हैंड, जो इसको उससे एग्री करते हैं तो जो हाथ ऊपर करते थे उनकी काउंटिंग से फिर वो एडमिट कर लिया जाता था वो प्रोविज़न, ठीक है। तो बाय कंसेंसस द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एक्सरसाइज्ड बाय यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या फिर फ्रेंच आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर आपको मैंने, अच्छा चलिए छोड़िए, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बेसिस पर बना हुआ है हमारे इंडिया का मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। चलिए, मैक्सिमम प्रोविजंस 1935 से लिए, बाकी डिफरेंट कंट्रीज से सोर्स थोड़े बहुत उठाकर, ठीक है। द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड इन विच ईयर माय डियर फ्रेंड, या बाय विच एक्ट, ठीक है। तो 1813 में, 1833 में, 1858 में या फिर 1935 में। माय डियर फ्रेंड, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वाइस रॉय की बात नहीं हो रही है। वाइस रॉय होता तो 1858 होता। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहले विलियम बेंटिक, तो भैया नाम 1833 में सुना था हमने, ठीक है। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इज द राइट आंसर। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज द राइट आंसर हियर। भीमराव अंबेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। When did Mr. Attlee, Prime Minister of England, announce the transfer of power to Indians? कैबिनेट मिशन प्लान, वॉर ख़त्म हुआ, उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया और बोला कि हम 1948 जून तक चले जाएंगे पीसफुली पावर ट्रांसफ़र करके इंडियंस के हाथ में। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, 1948 जून, ठीक है। चलिए, हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब 11 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उसी को हम प्रियम्बल बुलाते हैं, और जनवरी 1947 के अंदर एडॉप्ट कर लिया गया था उसे, हैं। तो ये किया था पंडित नेहरू ने प्रेजेंट। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर माय डियर फ्रेंड, ठीक है। मैं सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, वो आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। स्पीड कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, राइट। अभी मैं बस आपको डायरेक्ट उसके आंसर बता रहा हूँ कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं पूरा तो नहीं है भैया बेस्ड ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पे, तो ये ऑप्शन वैलिड नहीं है। इट इज़ मेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ओनली ऑन द बेसिस, नहीं यहाँ पर भी बात थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही। ओनली का मतलब नहीं है, उसको भी कंसिडर किया गया था, ठीक है, नॉट ओनली। तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन, यस, Indian constitution is the mixture of several constitutions, so option C is the right answer here. The amendment procedure laid down in the constitution of India is on the pattern of the amendment procedure. अमेंडमेंट करने की जो पावर है वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका से ली थी, मतलब उसका जो प्रोसीजर है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज हेल्ड इन, कहाँ पर हुआ था पहला सेशन? बॉम्बे, कलकत्ता या कोलकाता नाउ, लाहौर या फिर न्यू दिल्ली? माय डियर फ्रेंड, न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर, दिल्ली के अंदर ही, ठीक है। वही बाद में पार्लियामेंट बना है, पार्लियामेंट दिल्ली में ही है, बट ऑब्वियस है ये, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरपर्सन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? डिफरेंट डिफरेंट कमेटीज बनाई थी, माइनर एंड मेजर। मेजर के अंदर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन जो लीड कर रहे थे वो कर रहे थे पंडित नेहरू, और स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो लीड कर रहे थे वो कर रहे थे सरदार पटेल। सो यहाँ पर पूछ रहा है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू इज़ द राइट आंसर, ठीक है जी। डेट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को मज़ा आया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, सो डैट दूसरे कैंडिडेट्स, दूसरे एस्पिरेंट्स भी इसे देख लें और मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे, मैं ताकि आपके सामने लेकर आता रहूं अच्छी अच्छी वीडियोस। चलेगा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।